ओम शांति। आज 16 अगस्त 2022 के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। अभी प्रश्न है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? उत्तर है, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप शिव बाबा है ही गरीब निवास, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। अभी गीत है, आज के इंसान को ये क्या हो गया है। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहें। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। मना एक दो में आत्मिक स्नेह होना चाहिए, शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड सतयुग था। सचखंड किसने बनाया था? सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर ने, शिव बाबा ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सम्मुख में बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है। गाया भी जाता है कि सत का संग करो, उसको सत्संग कहते हैं। सत शिव बाबा के संग में रहो। एक शिव बाबा को अपना कंपेनियन बना करके उसकी कंपनी में रहो, उसके ही संग में रहो। तो सत का संग करो। सत्य तो एक ही है शिव बाबा, असत्य अनेक हैं। जो पाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम उस बेहद पाप के सम्मुख बैठे हो, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। सत बाबा शिव बाबा एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक शिव बाबा की ही सच्ची भक्ति होती है। उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे सृष्टि के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे, माने जिसमें व्यभिचार तम प्रधानता नहीं थी, तो अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। एक शिव बाबा की भक्ति होती थी। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। सच्चे बाबा शिव बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो ये सत का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है, उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप शिव बाबा ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो। तो ये सच्चा बाबा, तो ये शिव बाबा सच्चा बाबा, सच्चा टीचर है। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहाँ झूठ होता ही नहीं। वे सत्ययुग है, सत्य की दुनिया है, तो वहाँ झूठ होता ही नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के निराकार बाप शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। ये बाबा ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं,
हम उस बाबा शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं, उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ। बाबा का बच्चा हूँ ना, ऐसे ब्रह्मा बाबा अपने को समझते हैं। तुमको तो इस साकार ब्रह्मा को छोड़ उनको शिव बाबा निराकार को याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है शिव बाबा, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नजर इस पर ब्रह्मा पर जाती है, मेरी नजर किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया, तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है। अब ये जो पॉइंट है, ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया, तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है। इस साकार, अब शिव बाबा कहते इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि ये याद ना पड़े। अरे अभी ब्रह्मा बाबा ही बोल रहे हैं, मेरे लिए तो एक शिव बाबा ही है, तुम्हारे सामने दो बैठे हैं, हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है। मैं उनका बच्चा हूँ, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाप कहती हैं कि तुम कर्म योगी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। अब शिव बाबा बोलते हैं, सत्युग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सतयुग में कौन थे? वहां पर राज्य करते थे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं का राज्य था, वहां पर देवी देवताएं राज्य करते थे। ये भी तुम जानते हो कि सारी विश्व पर देवताएं ही राज्य करते थे। अभी तो कहती हैं कि तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो। बाबा तो बेहद का मालिक है। बाबा कहती हैं मुझे याद करो। ये बाबा नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा नहीं कहते, इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा निराकार बाबा शिव बाबा आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक वे मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर तो शरीर निर्वाह अर्थ खुद ही सर्विस करनी पड़े। ये कलयुग तो है ही दुख धाम। बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहती हैं कि मुझे याद करो, तो विकर्म जो है 63 जन्म के, वे विनाश हो जाएंगे। बाप शिव बाबा और वर्षे, स्वर्ग की बादशाही के वर्षे को याद करो। बच्चा जानता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना है स्वर्ग की बादशाही का, तो भी अपना धंधा धूरी, दान पुण्य धंधा धूरी जरूर सीखते हैं। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे। बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेती हैं, वे वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है, राजाई ही संभालनी पड़ी। वे राजाएं तो पतित हैं, अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। वहाँ कोई प्रकार का दुख होता नहीं, वे है ही सुख की सतयुगी दुनिया, तो वहाँ कोई भी प्रकार का दुख होता नहीं, सभी दुखों से छूट जाते हो। बाबा आकर धीरज देते हैं। अभी ये अंतिम जन्म है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से ये हालत होती आई है। बच्चे गिरते ही आए हैं दुख धाम में, सुख धाम कहाँ से आए? यहाँ कलयुग में तो दुख बहुत है, सुख अल्पकाल का है। भल बड़े बड़े आदमी हैं, उन्हों को भी दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब हैं वे सबसे अच्छे हैं। बाबा आए ही हैं गरीबों को
क्या बनाने? साहूकार बनाने। दान भी गरीबों को करना होता है। सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें ज्ञान समझाओ, फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। अपने धन का नशा रहता है ना उन्हों को। तो बाप कहते हैं कि ऐसे को क्या धन देना है, ज्ञान धन ऐसे को क्या देना है। मैं तो हुई ही गरीब निवास। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती हैं। कन्या का कितना मान है। कन्या जो है वो 100 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होती है। तो कन्या का कितना मान है। सब उसे पूछते हैं, फिर शादी करने से पुजारी बन जाती। जब कुमारी रहती है, कन्या रहती है, तो सब जाकर के उसके पैर छूते हैं, ठीक है, उसके पैर धोते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, है ना, सब उसको पूजते हैं। लेकिन जब फिर शादी करती है, पतित बनती है, तो फिर उसको सबके पांव छूने पड़ते हैं, सबके पुजारी बनना पड़ता है, नहीं तो वो पूज्य होती है जब वो कन्या होती है। बाबा कहते कन्या का कितना मान है। सब उसे पूछते हैं, फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है। हम आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प सतयुग त्रेता पूज्य देवी देवता, फिर आधा कल्प द्वापर कलयुग पुजारी बने हैं। कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है। कितना पावन है। शादी करने से पुजारी पतित बन जाती है। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बनकर रहती है। तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। दासी से विश्व की महारानी श्री लक्ष्मी बनाते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हैं। उनकी मिल्कियत पर, शिव बाबा की मिल्कियत पर हमारा हक लगता है। उनकी मिल्कियत है बेहद की। बेहद का विश्व का राज्य, जिसकी बादशाही का वर्षा हम लेते हैं, तो उनका वर्षा मिल्कियत है बेहद का। विश्व का मालिक बनाते हैं सतयुग का। उनका फरमान है बच्चे माँ में कम याद करो। शिव बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, माँ में कम याद करो। तो मैं सत्य कहता हूँ कि तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगी। तो ऐसे बाप की बात तो हमें सुननी चाहिए ना, उनको याद करना चाहिए, जिनको याद करने से हम पावन बन जाते हैं और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे। समझते हैं कि व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का। इस व्रत से हम कृष्णपुरी सतयुग में जाएंगे। वे तो हट से भूखे रहते हैं। तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। हाँ, तुमको पावन बनने की ही हड़ताल करनी है। हम सबको पावन बनाएंगे, पूरे भारत को पावन बनाएंगे और इस भारत में पावन सतयुगी दुनिया की स्थापना करेंगे। बाबा कहते तुम्हारा धंधा ही ये है। बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है। उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति स्वयं शिव बाबा आया हुआ है। वे कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है शिव बाबा। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। समझाना है कि तुम रोती क्यों हो। सतयुग में कोई रोते नहीं है। यहाँ देखो सब रोते रहते हैं। भारत में सच्चा देवताओं का राज्य था सतयुग में। आज तो 1-2 को मारते कूटते रहते हैं। आसुरी राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें सारा सेट है। त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण भी हैं। ये चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे तो याद रहे कि शिव बाबा
हमको ब्रह्मा द्वारा ये लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो। बेहद के बाप शिव बाबा को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे ये ज्ञान लेने के लिए। तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो। बोर्ड लगाना पड़ेगा। वो डॉक्टर्स भी तो बोर्ड लगाते ना अपने क्लिनिक के बाहर कि मैं फलाना डॉक्टर हूँ, इतनी इतनी डिग्री है, ये है, तो सब देख करके आते हैं। जिनको उस डॉक्टर की आवश्यकता है वहां जाकर के अपना इलाज कराते हैं। तो हमें भी बोर्ड लगा करके सर्विस करनी चाहिए। बोलो, इस बाप शिव बाबा को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं, बाल बचड़े वाला है ना, इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने बीके माना कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, कितना बचड़े वाला हूँ। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। शिव बाबा अपने को कहते मैं कितना बचड़े वाला हूँ। एक तो पूरा विश्व ही बाबा का बच्चा है, और उसके बाद जो बच्चे बाबा को जान करके अपना मानते हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं, तो वृद्धि होती है। तो कितने बचड़े वाला हूँ। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती है। बाप कहती हैं देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते आए हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बुढ़िया भी यहाँ 2 अक्षर याद कर लें तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर। कल्प पहले मुआफिक ढेर के ढेर बनेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ हैं वे भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं। बाबा कहती हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा का पोत्र अपने को समझो। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। कलयुग में मनुष्य हैं, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य हैं। अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो, ये बाप ही बतलाते हैं, दूसरा कोई बतला ना सके। इन वर्णों को कोई जानते ही नहीं है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बी के द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक समझ नहीं सकते हैं। तुम ही दे सकते हो। इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है। सच्चे दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए। हमारा काम है समझाना। ये भी जानते हो कि 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेंगे, 1-2 निकल आएंगे। जो कल्प पहले निकले होंगे, बी के बना होगा वही आएगा। थकना नहीं है, तुम मेहनत करते रहो, कोई न कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं, लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएंगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है।
कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है। गुरु ने चेले को कहा, शेर की गुफा में रहो, वैश्या के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में वे कोई परीक्षा नहीं, ये तुम बच्चों के लिए है, ये तुम बच्चों के लिए है। दिन प्रतिदिन बच्चों का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तब तो विनाश भी शुरू हो। इनसे पहले विनाश तो हो न सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहती हैं, सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगाना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी पॉइंट, वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान है भाग्य, और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भारत और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला सब कुछ मिला, ये स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते कि घर बैठे मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया। खुशियों का सागर मिल गया। इसी खुशी में रहो, ये भी सहज योग है। स्लोगन है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं।